बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो हुकूमत के लोग हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात का यकीन है कि लोगों को उनकी बात पे यकीन नहीं आ रहा। यानी बॉडी लैंग्वेज से आपको ये महसूस हो जाता है, अल्फाज के चुनाव से आपको महसूस हो जाता है, उजलत और गुस्से से आपको महसूस हो जाता है कि बहुत ज़्यादा परेशान है ये हुकूमत और इस हुकूमत के लोग। और जो लोग उनकी परेशानी की वजह है उनको वो कुछ कह नहीं पा रहे, तो गुस्सा सारा का सारा उतारते हैं इमरान खान पे। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ या उनके खानदान के खिलाफ जितने भी केसेस बने थे वो मियां नवाज शरीफ साहब के अपने दौरे हुकूमत में बने थे और उनका अपना दौरे हुकूमत था जब वो नाअहल हुए थे। और इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में थे, उनको पाकिस्तान से बाहर जाने का मौका मिला था। वो गिरफ्तार भी इमरान खान की हुकूमत आने से पहले हुए थे। मरियम नवाज के साथ भी ये हुआ। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ऊपर जो केसेस बने वो भी उनके अपने दौरे हुकूमत के अंदर बने। इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर तो बहुत सारी चीजों पर इनको रिलीफ मिला, क्योंकि मीडिया का प्रेशर भी रहता था, बहुत सारे और प्रेशर्स भी ये डालते थे, बाद का डीले करके आ जाते थे। उस वक्त हमेशा पीएमएलएन ये कहती थी कि एस्टेब्लिशमेंट हमारी दुश्मन है, एस्टेब्लिशमेंट ने हमें नुकसान पहुंचाया है। और वो ये कहते थे पाकिस्तान की फौज के जर्नैलों के नाम ले लेकर कि उन्होंने ये सब कुछ उनके साथ किया है। लेकिन अब वो किसी और को इल्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि बूट पॉलिश करके वो इक्तदार में तो आ गए हैं, एक डील करके वो इक्तदार का हिस्सा तो बन गए हैं, एक रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में वो हुकूमत में तो आ गए हैं। और उन्होंने आने के बाद अपना एनआरओ 2 भी मुकम्मल कर लिया है, मुकदमे भी खत्म कर लिए हैं। लेकिन बदमजगी इस बात की है कि क्या वो इस सारे को कंटिन्यू रख पाएंगे। मकबूलियत अवाम के अंदर बची नहीं है। हालात ये हो गए हैं कि अब इलेक्शन होता है तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत से आ सकते हैं। और अगर इमरान खान 2/3 अक्सरियत से आ गए और उन्होंने सूबों में हुकूमतें बना ली तो फिर सेनेट में भी उनकी अक्सरियत हो जाएगी। इस मरतबा जब सेनेट के इंतखाबात होंगे तो इमरान खान साहब सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो जाएंगे और उसके बाद उनको वो कानून साजी करने से कोई नहीं रोक सकेगा जो कानून साजियां वो करना चाहते हैं। यानी जो नैब के दांत तोड़े गए हैं, इमरान खान साहब उससे ज्यादा सख्त कवानीन बना सकते हैं। ये जो केसेस बंद किए गए हैं ये केसेस दोबारा भी खुल सकते हैं। ये सब कुछ हो सकता है क्योंकि ये केसेस बंद हो रहे हैं इस बुनियाद पर कि नैब के कवानीन बदल दिए गए हैं। मरियम नवाज साहबा ने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मेरा तो जो केस है वो नैब के पुराने कवानीन के तहत मेरिट के ऊपर बंद हुआ है। यानी मरियम नवाज ने कहा कि मेरा जो केस है उसमें मुझे जो रिलीफ मिला है वो नैब के पुराने कानून के तहत मिला है। मेरा केस पुराने कानून के तहत बंद हुआ है, नए कानून के तहत नहीं हुआ और मेरा मेरिट पे हुआ है। यानी वो ये कहना चाहती हैं कि जो नए केसेस बंद हो रहे हैं वो मेरिट पे बंद नहीं हो रहे, चाहे वो मरियम के हैं, मरियम की फैमिली के हैं, नवाज शरीफ के हैं, जरदारी के हैं, शहबाज शरीफ के हैं, हमजा के हैं, यूसुफ गिलानी के हैं, राजा परवेज अशरफ के हैं या बेशुमार और लोगों के हैं। वो तमाम केसेस, इसका मतलब है मरियम नवाज ये बता रही है कि मेरिट पे बंद नहीं हो रहे। मेरिट पे मरियम नवाज का केस बंद हुआ है, लेकिन मरियम नवाज का केस भी मेरिट पे बंद नहीं हुआ। ये मैं आपको बताता हूं कैसे हुआ। यह है कि मरियम नवाज साहबा का केस इसलिए बंद हुआ कि नैब ने उसमें दिलचस्पी दिखाना छोड़ दी। नैब ने अदालत के सादा तरीन सवालात के जवाबात नहीं दिए और जो नैब की दुर्गत बनी हुई थी, जो एक खौफ है इदारे के अंदर, ऐसा लगता है उस खौफ की वजह से मुबैना तौर पे मरियम नवाज को रिलीफ मिला है। अब मरियम नवाज साहबा तो निकल गई, लेकिन गुस्सा इनका कम इसलिए नहीं हो रहा कि इमरान खान का रास्ता रोकने का कोई बंदोबस्त नहीं हो पा रहा। एक उम्मीद इस बात से लगी थी कि तोशाखाना में उड़ा देंगे, नहीं उड़े। एक उम्मीद इस बात से लगी थी कि इमरान खान को जो है वो तौहीन अदालत के अंदर उड़ा देंगे, नहीं उड़े। एक और उम्मीद इस बात से लग गई कि अब इमरान खान को कुछ साइफर के चक्कर में फंसा के उड़ा देंगे। वहां पे भी जो टेक्निकल टीम है, जो कानूनी टीम है, उन्होंने साफ बता दिया कि इसमें आप इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि कुछ बड़े अहम हलकों ने यह बताया पीएमएलएन की या पीडीएम की हुकूमत को कि इस मामले के ऊपर आप सिर्फ बयानबाजी करें, इससे आगे ना जाएं, क्योंकि यहां पे भी कुछ रेड लाइंस हैं जो क्रॉस हो जाती हैं। एक अजीबोगरीब बोंगी मार दी मरियम नवाज साहबा ने। उन्होंने कहा दुनिया के मुल्क जो है वो पाकिस्तान को साइफर नहीं भेज रहे अब डर के मारे। ये अजीब बात की है भाई, दुनिया के मुल्क साइफर नहीं भेजते, दुनिया के मुल्क नहीं भेजते, ये आपका अपना सफीर है,
वो एक कोडेड डॉक्यूमेंट भेजता है आपके सफारत खाने को, उसको साइफर कहते हैं। दुनिया के ममालिक क्यों पाकिस्तान को साइफर भेजेंगे? वो कोई हमारे पास जॉब करते हैं वो जो भेजेंगे। तो मरियम नवाज साहबा को ये बुनियादी बात नहीं बताई गई, जिसकी वजह से उनको ये शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। इमरान खान साहब के मामले में आ जाए, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि इमरान खान ने अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। एक बात उन्होंने ये की है, और दूसरी बात जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने फौज के ऊपर जो चढ़ाई की है, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर जो चढ़ाई की है, उससे इदारों को नुकसान पहुंच रहा है। तो मैंने ये पूछना था शहबाज शरीफ साहब से, बल्कि मरियम नवाज साहब ने भी आज एक क्लेम किया कि लफ्ज न्यूट्रल जो है वो तो नवाज शरीफ ने कभी इस्तेमाल नहीं किया। बात तो ठीक है, लेकिन नवाज शरीफ ने खलाई मखलूक का लफ्ज इस्तेमाल किया था। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के हाजिर सर्विस जर्नैलों या फौजी क़यादत को नाम ले लेकर उनके ऊपर संगीन इल्जामात लगाए थे। इमरान खान ने अभी तक ऐसा नहीं किया, हो सकता है वो भी आने वाले दिनों में कर दे। लेकिन अब तक अगर आप इसका जमा नफी करें या इसको प्लस माइनस करके आप देखें तो बड़ा क्लियर है कि नवाज शरीफ साहब ने जो लाइंस क्रॉस की थी, या नवाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत में जितना आगे गए थे, इमरान खान साहब उसके आधे तक भी नहीं पहुंचे। लेकिन दूसरी जानिब एक और बड़ी हैरत अंगेज बात है, नवाज शरीफ लाइन क्रॉस करके बहुत आगे भी चले गए थे, फिर भी उनके मौकिफ को पब्लिक सपोर्ट नहीं मिल रही थी। पूरा का पूरा पाकिस्तान शिकवे नहीं कर रहा था इदारों से, लेकिन इमरान खान साहब ने अभी कुछ भी नहीं कहा, किसी का नाम भी नहीं लिया, और पूरा पाकिस्तान इदारों से शिकवे कर रहा है। इसका मतलब है कि दोनों की फॉलोइंग में और दोनों की हैंडलिंग में और लोगों की दोनों के बारे में अंडरस्टैंडिंग में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने आपको एक और चीज बताई थी, लेकिन उससे पहले मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक चीज आपके साथ शेयर कर देता हूं। तहरीक इंसाफ में दो तरह की सोच इस वक्त पाई जाती है। इमरान खान साहब ने क्या करना है ये किसी को नहीं पता। तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग जो 25 मई को इमरान खान साहब को मना कर रहे थे कि आप लॉन्ग मार्च ना करें, उनमें से बेशतर लोग अब इमरान खान पर दबाव डाल रहे हैं कि आप फौरन लॉन्ग मार्च करें। इसका रीजन क्या हो सकता है? इसकी दो बड़े रीजन हैं। 25 मई को क्लैरिटी इतनी ज्यादा नहीं थी पब्लिक के माइंड में, और लोगों के जो शऊर का एक लेवल था, या आजादी की लड़ाई का जो एक लेवल था, वो ये नहीं था जो आज है। अब लोग जो हैं वो ज्यादा बड़ी तादाद में, ज्यादा ताकत के साथ खड़े होने के लिए तैयार है इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ। ये लगता है उन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। दूसरा, उन्हें यह लगता है कि पंजाब में हुकूमत तहरीक इंसाफ के पास है, इससे पहले कि उनसे पंजाब हुकूमत छीन ली जाए या पंजाब हुकूमत के ऊपर कोई नया एडवेंचर किया जाए। कामयाब भी हो सकते हैं, नाकाम भी हो सकते हैं पीएमएलएन वाले। मरियम नवाज ने वार्निंग दी है, उन्होंने कहा मैं एक सर्जरी करवाने के लिए लंदन जा रही हूं, वापस आके तो फिर पंजाब फतह करेंगे। तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज्यादा तादाद को यह लगता है कि कुछ भी करके अभी इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पब्लिक खड़ी है और वो इस मौक़िफ़ को इसकी गहराई के साथ समझ रही है। ना सिर्फ समझ रही है बल्कि वो अपने आप को इस लड़ाई का हिस्सा बना रही है। इमरान खान साहब ने एक हलफ भी लिया है, वो हलफ मैं आपको बता देता हूं कि हलफ क्या था। और ये हलफ वैसे तो लिया है साबिक गवर्नर शाह फरमान ने, जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर है साबिक। हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हल्फ उठाते हैं कि पाकिस्तान के आइन की पासदारी करेंगे और इसकी हिफाजत करेंगे, और यह कि हम हकीकी आजादी तहरीक को जहाद समझकर इसमें हिस्सा लेंगे और हर किस्म की कुर्बानी देंगे। अल्लाह हमारा हामियो नासिर हो। तो ये इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने हल्फ लिया है अपने कारकुनों से कि अब हकीकी आजादी की लड़ाई में आपने उतरना है, और आपने कुर्बानी भी अगर देनी पड़ी तो आपने देनी है, तो अल्लाह हमारा हामियो नासिर हो। अब इमरान खान साहब ने यह हलफ ले लिया है पेशावर में अपने कारकुनों से। इससे पहले भी वो अपने कारकुनों को बार बार तैयार रहने का कह चुके हैं। तो पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि दिस इज द टाइम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज की मकबूलियत ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे ऐसे ही चलता रहता है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत अपने पीक पर है। लोग जो हैं वो उनके साथ खड़े हैं, उनके मौक़िफ़ को समझ रहे हैं। इस वक्त महंगाई भी बहुत
ज्यादा है। तो ये दबाव डालने का बेहतर वक्त है, कुछ लोगों को, ज्यादा लोगों को ये लगता है। और वो ये कहते हैं कि इस वक्त लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब को फौरन अनाउंस करके मैदान में आ जाना चाहिए, उसकी हिकमत अमली कुछ भी हो। लेकिन कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये समझते हैं कि ये मुल्क डिफॉल्ट के बहुत करीब पहुंच गया है। अगर इमरान खान साहब ने कोई लॉन्ग मार्च किया तो अचानक से डिफॉल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा कि मुल्क दिवालिया हो गया और उसकी वजह इमरान खान है। जब हुकूमत में था तो ये किया, अब अपोजिशन में है तो ये किया, तो मुल्क को दिवालिया कर दिया, तो सारा कुछ इमरान खान के खाते डालकर तो वो हाथ झाड़ के उठ के भाग जाएंगे। इल्जाम जो है वो इमरान खान साहब पे डाल दिया जाएगा। कुछ लोगों का यह मानना है कि प्रेशर को मजीद बढ़ाया जाए और इतना बड़ा इल्जाम अपने ऊपर ना लिया जाए। बहरहाल इसका फैसला जो है वो इमरान खान साहब ने करना है। जो लोग ये कहते हैं कि फौरी तौर पे लॉन्ग मार्च किया जाए, उनका एक और भी बात मानना है। उनका ये कहना है कि जिस तरह इंपोर्टेड हुकूमत ने अपने आप को रिलीफ दिया है, जिस तरह उन्होंने अपने केसेस खत्म किए हैं, जिस तरह वो पूरी दुनिया के अंदर मूव कर रहे हैं, जिस तरह वो ताकतवर हलकों को, आलमी एस्टेब्लिशमेंट को और लोकल एस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ मिला रहे हैं, ये मजबूत होते चले जाएंगे और पब्लिक के अंदर भी इनकी ओपिनियन आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो जाएगी। लिहाजा दिस इज द टाइम कि अटैक किया जाए, लोहा गर्म है, इस वक्त चोट लगाई जाए। ये दोनों तरह की जो चीजें हैं, ये ओपिनियन है, वो मैंने आपके सामने रख दी है। आप इसमें जरूर मैसेज कीजिएगा ताकि हम देखेंगे आपकी ओपिनियन क्या है। क्या इमरान खान साहब को फौरी तौर पे लॉन्ग मार्च का ऐलान करके मैदान में आ जाना चाहिए और इसकी कोई भी कीमत हो, क्या डिफॉल्ट अनाउंस हो जाता है या कोई और उनके ऊपर इल्जाम लगता है, उसको फेस करना चाहिए और लॉन्ग मार्च करके इस हुकूमत को घर भेज देना चाहिए, या इमरान खान साहब को इस हुकूमत में मजीद दबाव डालना चाहिए और इसको दूसरे तरीके से मजबूर करना चाहिए कि ये इलेक्शन की तरफ जाए, क्योंकि हुकूमत शहीद होना चाहती है। मुझे थोड़े दिन पहले याद है, मैंने आपको कहा था कि किसान के रहनुमाओं के अंदर, जो किसान बेचारे अपने एहतजाज के लिए आए, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं किसानों के मौकिफ के साथ पूरी चट्टान की तरह खड़ा हूं। वो जो मुतालबात कर रहे थे वो बिल्कुल जायज है और वो मुतालबात पूरे होने चाहिए। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट के और कुछ मुस्लिम लीग नून के चहीते किसान रहनुमा मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत का कोई ना कोई इसमें फायदा हो जाए। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें ड्रैग करने की कोशिश भी की थी कि तहरीक इंसाफ को इसमें बुलाएं और एक नई सिचुएशन क्रिएट करें, लेकिन तहरीक इंसाफ इसके अंदर अमली तौर पर शामिल नहीं हुई, लेकिन मॉरल सपोर्ट उन्होंने की किसानों की। अब हुआ यह है कि किसानों का धरना अचानक राणा सनाउल्लाह से मुज़ाकरात के बाद खत्म कर दिया गया है। शहबाज शरीफ साहब से मिलने की जो एक डिमांड थी वो पूरी नहीं हुई। चंद लोग इस्लामाबाद में रहेंगे जो राणा सनाउल्लाह साहब को मंजूर हैं, और ये जो लोग हैं ये शायद शहबाज शरीफ साहब से मिले भी और कुछ मुतालबात उन्होंने कहा मंजूर कर लेंगे। लेकिन जो मैंने IMF का मुआहदा है उसकी रोशनी में जब इसको जांचा और कुछ लोगों से बात की, तो किसानों के जो बुनियादी मुतालबात हैं वो ये हुकूमत पूरे नहीं कर पाएगी और किसानों को दोबारा सड़कों पर आना पड़ेगा। अगर हम देखें इंडिया में किसानों की तहरीक को, तो उन्होंने एक बहुत लंबी तहरीक चलाई थी, बड़ी कुर्बानियां दी थी और उन्होंने वो हासिल किया जो वो हासिल करना चाहते थे। पाकिस्तान में किसानों को इंडियन किसानों से कई गुना ज्यादा मार पड़ रही है, लेकिन ये 9वां दिन था गालिबन उनके धरने का। उन्होंने ये धरना खत्म किया है। अगर तो उनके तमाम मुतालबात मंजूर हो जाते हैं तो ये उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि किसान रहनुमाओं ने किसानों के मौक़िफ़ को या उनके मुतालबात को पूरा किए बगैर इस धरने को खत्म कर दिया है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि जो आम किसान है वो इसके बारे में क्या सोचता है, या जो दूसरी क़यादत है किसान रहनुमाओं की वो इसके बारे में क्या बात करती है। इस पे हम भी काम करेंगे इंशाल्लाह इसी हफ्ते में। इसहाक डार साहब ने एक पोल खोल दिया है डील का, यानी वो खुद भी एक डील के तहत वापस आए हैं। यही इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनको ताकतवर हलकों ने यकीन दिलाया कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और जिस तरीके से चीजें हुई हैं वो आपने देखा है। जब कोई मुल्जिम आता है, मफरूर आता है, इश्तिहारी आता है, तो वो पहले अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर करता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। इसहाक डार साहब ने सरेंडर करने की बजाय पहले हलफ उठाया सेनेटर का और फिर हलफ उठाया वजीर खजाना का, और इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को इन्होंने डबो कर रख दिया है। पेट्रोल की कीमत हो, गैस की कीमत हो, बिजली की कीमत हो, जरूरियात जिंदगी की कीमत हो, महंगाई की शरह हो, हर चीज को आसमान तक पहुंचा दिया और 50 साल के महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इस हुकूमत ने।
और इसहाक डार साहब ने जो पोल खोल दिया वो ये है कि नवाज शरीफ अगले इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे और हमारे उम्मीदवार होंगे। यानी ये भी डील का हिस्सा है और ये सारा कुछ होता हुआ आपको दिखाई देगा क्योंकि डील हो चुकी है और जो ताकतवर लोग हैं वो भी फंस गए हैं इसमें, क्योंकि उन्हें लगता था कि नवाज शरीफ के बगैर वो इमरान खान को शिकस्त दे देंगे, लेकिन अब उन्हें शायद नवाज शरीफ की मदद की जरूरत है और बहुत मुमकिन है आने वाले दिनों में उन्हें अल्ताफ हुसैन साहब की मदद की जरूरत पड़े। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्क्वीज करने के लिए अल्ताफ हुसैन साहब को भी एक चांस दिया जा सकता है कि उनको इलेक्शन जितवाया जाए और तहरीक इंसाफ की वहां पे अक्सरियत को कम करने की कोशिश की जाए। नाज़रीन, जाते जाते मैं आपको बता दूं कि आसिफ अली जरदारी साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। हम बात करेंगे अगले वीलॉग्स के अंदर, अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।